कक्षा 7 गणित। इस समय हम लोग बीज गणित के अंतर्गत सर्व समीकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 2 सर्व समीकाएं हो चुकी हैं। एक सर्व समीका है a धन b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। और दूसरी सर्व संख्या है a ऋण b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2। इसी दूसरी सर्व संख्या, पहली और दूसरी दोनों सर्व संख्याओं को हम लोग गुणा करके भी, गुणनफल विधि से भी और ज्यामितीय विधि से भी सिद्ध कर चुके हैं। इसी दूसरी वाली सर्व संख्या के आधार पर, इसी पर बेस्ड ये अभ्यास 8F है। आइए आज अभ्यास 8F को हल करते हैं। अभ्यास 8F। सर्व संख्या a ऋण b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2 की सहायता से मान याद करना। 6 प्रश्न हैं। जैसे ये लिखा है, पहला वाला x ऋण 5 पूरे के घात 2 का मान याद करना। तो उसके लिए हम लोग सर्व समीका को पहले लिख लेते हैं। a ऋण b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2। अब हम प्रश्न को लिखेंगे x ऋण 5 पूरे के घात 2 और कंपेरिजन करेंगे। जहां हमारे सर्व समीका में a होता है सूत्र में, फार्मूला में, वहां प्रश्न में x है। जहां b होता है वहां 5 है। तो पहले होता है a की घात 2, जो भी a के स्थान पर है उसके घात 2। तो a के स्थान पर x है, x घात 2 ऋण 2, ये 2ab 2 गुणे a गुणे b है। तो 2 गुणे a के स्थान पर x गुणे b के स्थान पर 5, फिर धन b घाते 2, और प्रश्न में b की जगह पर है 5, तो 5 घात 2। x घात 2 ऋण 2 पचे 10 x धन 5 घात 2, 5 गुणे 5 25। तो यही x ऋण 5 पूरे के घात 2 का मान है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, 5x ऋण 7 के घात 2। दूसरा प्रश्न है 5x ऋण 7 के घात 2। तो पहले होता है सर्व संख्या में a की घात 2, a के स्थान पर देख लीजिए पूरा 5x है, तो a घाते 2 तो होगा 5x पूरे के घात 2 ऋण 2 गुणे a के स्थान पर हो गया 5x गुणे b के स्थान पर कितना है 7 धन b घात 2, तो हो गया 7 घात 2। ये आ गया 5x पूरे के घात 2, तो 5 पर भी घात 2 होगा और x पर भी घात 2। यदि किसी कोष्ठक में कई राशियों का गुणा है और पूरे पर घात लगा है तो सबका वर्ग होगा, पूरा घात जो भी होगा सब पर आएगा। a b c मान लो तीनों का गुणा है, तो ये घात 2 a पर भी आएगा, b पर भी आएगा, c पर।
दो ही घात के लिए नहीं, कोई भी घात हो सबके लिए सही। 3 घात हो तो a घात 3, b घात 3, c घात इस तरह। तो ये 5 की घात 2 25, x की घात 2 ऋण 2 5 10 7 70, x घन 7 का वर्ग 49, ये इसका मान। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 तक है, आप कर सकते हैं सब। 7वां है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x ऋण y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात। आपको जानकारी है कि किसी वर्गाकार खेत, वर्गाकार क्यारी, वर्गाकार कुछ भी हो, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यहाँ वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया प्रश्न नंबर 7। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया भुजा का वर्ग। और भुजा चूंकि दिया गया है, भुजा की लंबाई है 3x ऋण y इतना मीटर, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो 3x ऋण y का वर्ग और ये मीटर वर्ग। मीटर वर्ग को चाहे ऐसे लिखते हैं हम लोग या फिर ऐसे भी लिखते हैं वर्ग मीटर, दोनों एक ही है। अब ये जो 3x ऋण y पूरे के घात 2 है, देखो वही नियम जो अभी बता रहे थे कि कोष्ठक के अंदर गुणा हुआ हो कई राशियों का, तो ये सब पर घात जाता है। तो ये 3x ऋण y पर भी घात 2 आ गया और मीटर पर भी घात 2। अब इसका वर्ग वही सर्वसमीका से a ऋण b पूरे की घात 2, पहले होगा a की घात 2 और a के स्थान पर कितना है 3x ऋण 2 गुणे a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y, धन b के घात 2 और b की जगह पर है y, तो हो गया y घात 3x पूरे के घात 2, ये हो गया 9, 3 का वर्ग 9 होगा, x का वर्ग x ऋण 2 3 6 x y धन y घात 2 कितना वर्ग मीटर। यहां भी लिख सकते हैं इतना वर्ग मीटर, ऐसे लिखते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक खेत में x ऋण 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x ऋण 2y पपीते के पौधे लगे हैं, खेत में कितने पपीते के पौधे। जैसे कहा जाए एक खेत में 5 क्यारियां और हर एक क्यारी में 20-20 पेड़ लगे हैं, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे, उसके लिए आप 5 और 20 का गुणा कर देंगे सीधे। तो ऐसे यहाँ भी है, क्यारियों की संख्या है x ऋण 2y और हर क्यारी में पेड़ों की संख्या है x ऋण 2y, तो कुल पौधों की संख्या हो गई, दोनों का गुणा कर देंगे, क्यारियों की संख्या और एक क्यारी के पौधों की संख्या। x ऋण 2y गुणे x ऋण 2y, इसको हम लोग ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, पहले x का कर ले इस कोष्ठक के सभी पदों में, फिर इसका 2y कर ऋण 2y कर। या आप पढ़े हैं कि 3 गुणे 3 हकीकत में 3 का वर्ग है, 4 गुणे 4 4 का वर्ग है, 2 गुणे 2 2 का वर्ग है, x गुणे x x का वर्ग है। तो x ऋण 2y गुणे x ऋण 2y, x ऋण 2y पूरे का वर्ग बन जाए।
और इस पूरे के वर्ग को सर्वसंख्या के आधार पर करेंगे a ऋण b पूरे के घात 2 की तरह। तो पहले होता है a की घात 2, a की जगह पर है x, इसलिए हो गया x घात 2। ऋण 2a होता है a की जगह पर x, गुणे b होता है b की जगह पर है 2y, धन b के घात 2, b की जगह 2y है इसलिए 2y के घात, x घात 2 ऋण 2 दूना 4 xy, 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y, ये कुल हो गए पौधों की। इसी में सेकंड पार्ट है, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या। इसी में जहां x है वहां 10 लिख, तब पौधों की x बराबर 10 साथ ही साथ y बराबर 1, ये दोनों रहे। जो कुल पौधे आ गए उसी में जहां x है वहां लिख दे 10, जहां y है वहां लिख दे 1। तो x घात 2 हो गया 10 घात 2, ऋण 4, x की जगह 10, y की जगह 1, धन 4, फिर y की जगह 1 घात 10 घात 2, 10 गुणे 10 100, ये 4 दहाए 40 सेकंड 40, 1 का वर्ग 1 होगा, उसका 4 में गुणा करेंगे 4, तो 100 और 4 जोड़ दे 104, ये दोनों प्लस प्लस वाले, 104 ऋण 40, ये हो जाएगा 64। ये कुल पौधों की संख्या। प्रश्न नंबर 9, एक कलम का मूल्य 2x ऋण y रुपए है, इसी प्रकार की 2x ऋण y कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, यही पैटर्न। कुल 15 कलम हो और हर एक कलम का 3 रुपए दाम हो तो कुल दाम कैसे निकालेंगे? 15 गुणे 3। तो यहाँ एक कलम का मूल्य है 2x ऋण y रुपए और कलमों की कुल संख्या भी है 2x ऋण y, तो कुल मूल्य हो जाएगा 2x ऋण y गुणे 2x ऋण y, कुल मूल्य। और इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसे हम लोग इसी तरह से जैसे अभी लगाए हैं लिख लेंगे 2x ऋण y पूरे के घात 2 और इसको a ऋण b पूरे के घात 2 वाले सर्वसंख्या से हल कर देंगे, प्रसार कर देंगे। फिर इसमें भी कहा x बराबर 6 y बराबर 2, तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा? इसी तरह जब आ जाएगा तो जहाँ x है वहाँ 6 लिख देंगे, जहाँ y है वहाँ 2 लिख देंगे, तो कुल कलमों का मूल्य आएगा।